अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम बैक माय चैनल सरवर खान मोटिवेशनल स्पीकर। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों ने हमें इतना प्यार दिया, सराहा, बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग नमाज पढ़ते हैं और दुआ करते हैं तो हमारी दुआ कबूल नहीं होती है। क्यों? हमारी दुआ अल्लाह क्यों नहीं सुनता? जबकि नमाज के लिए उसने कहा है कि नमाज मोमिनों का मेराज है। तो मेराज में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के पास गए थे। उन्होंने अपनी सारी बातें कही, उनकी सुनी। जब वो नमाज हमारे लिए मेराज है, इसका मतलब यह है कि नमाज के वक्त अल्लाह के रूबरू हम लोग होते हैं। मस्जिद को हम अल्लाह का घर कहते हैं, यानी अल्लाह वहाँ पे मौजूद होते हैं। अब ये हमारा मानना है, अगर हम मानते हैं कि नहीं मानते वो हमारा विचार है। अगर हम मानते हैं तो हैं, क्योंकि अल्लाह लामहदूद है। कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ अल्लाह नहीं है, या कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ अल्लाह हमारी आवाज़ अल्लाह नहीं सुन सकता। हमारी आवाज़ हम चाहे धीरे बोले या जोर बोले उस तक पहुँचती है। ये बात हम मानते हैं, आप मानते हो कि नहीं मानते हो वो आपके ऊपर है, ठीक है। जब हमारी बात पहुंचती है और हमारी बात सुनता है और वो कहता है कि मांगो कि दिया जाए, सवाल करो कि बताया जाए, मांगो तो दिया जाए। वो इरादा करने के लिए कहता है तुम इरादा करो मैं पूरा करता हूँ। फिर हमारे इरादे, हमारे सोच, हमारी ज़रूरतें पूरा क्यों नहीं होती है, ये सवाल बनता है। इस सवाल के गहराई में जब हम उतरते हैं तब हमें समझ में आता है कि हमसे कहीं ना कहीं कोई ना कोई तो गलती हो रही है। तो गलती कहाँ हो रही है ये समझना बड़ा मुश्किल है। लेकिन जब हम तन्हाई में बैठते हैं और किसी बात पर गौर करते हैं तो हमें कोई ना कोई सुराग मिल ही जाता है। तो आज मैं गौर कर रहा था कि हमारी बातें अल्लाह क्यों नहीं सुनता है, या अल्लाह तक पहुंचती क्यों नहीं है। तो पता चला बातें तो अल्लाह तक पहुंचती है, अल्लाह हमारी सुनता भी है, लेकिन हम जो बातें करते हैं ना, वो दरअसल हमको समझ ही नहीं है कि हम क्या बात करना और हम बात करते क्या है। इस बात को यहाँ से समझते हैं कि हम नमाज में सबसे पहले तो सूरह फातिहा पढ़ते हैं। उसमें अल्लाह से अपने लिए कुछ कहते हैं, हमें सीधा रास्ता देखा, हमें उनके साथ रख जिनको तुमने इनाम दिया है, जिन पे तूने नेमतें उतारी है, ना कि उनके जिनके ऊपर आज़ाब तूने उतारी है। यहाँ तो ठीक है। इसके आगे कभी कुल हुवल्लाहु अहद पढ़ते हैं, कभी कुल या अय्युहल काफ़िरीन पढ़ते हैं। तो कुल हुवल्लाहु अहद जैसे हमने पढ़ा, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, ये सूरह जो है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर उतरी थी कि लोगों को बता दो कि अल्लाह कौन है। अब जब ये सूरह हम खुद कुरान में नमाज में पढ़ते हैं तो हम किसको बताते हैं? ये सूरह अल्लाह ताला ने नाजिल किया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे
हम लोगों के लिए, हम लोगों को बताने के लिए हम लोग इसको पढ़ते हैं और अल्लाह से दुआ करते हैं। तो अल्लाह के पास जो है, अल्लाह की बातें ही अल्लाह को हम वापस कर रहे हैं। अल्लाह ने हमारे लिए जो बातें कही हैं उन बातों को कहे ना। जैसे हमने कुल औज़ रब्बिल फलक पढ़ी, तो वो नाश के लिए, वो हमारे लिए है। तो उसको हम अगर पढ़ते हैं तो कुल औज़ रब्बिल फलक मिन शर्रि मा खलक व मिन शर्रि गासिकिन इज़ा वक़ब व मिन शर्रि नफ़्फ़ासाति फ़िल उक़द व मिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद। ये सारी बातें हमारे अपने लिए हैं। ये तो समझ आती है। तो इन बातों को अगर समझ के हम पढ़ें और अल्लाह से दुआ करें, हम अल्लाह से दुआ वो करें जो हमें चाहिए। हम अल्लाह से दुआ वो करते हैं जो हमें नहीं चाहिए। इसमें भी फ़र्क है। अगर इन बातों पर गौर करें तो हमारी समस्याएं बहुत हद तक सुलझ जाएगी और हम जो है अपने मकसद में कामयाब हो जाएंगे। मैं कुछ बताने की कोशिश किया, कुछ समझाने की कोशिश किया, कोई डायरेक्शन दिया। अगर आपको समझ में आता है कि हाँ बातें तो सही है, 1% में 1% भी इसमें कुछ गाइडेंस आपको समझ आती है, इस बात के इस क्लू से आप कुछ पकड़ लेते हो। मान लो हमने तो बताने का कुछ कोशिश की है, अब आप क्या समझते हो ये आपके ऊपर है। आप किन लोगों के साथ रहते हो, कैसे माहौल में रहते हो, उसी हिसाब से आपका दिमाग काम करेगा, उसी हिसाब से आप समझोगे। अगर अल्लाह की बातें समझनी है आपको तो अल्लाह वालों के साथ रहना पड़ेगा जो अल्लाह की बातें करते हैं, तब अल्लाह की बातें आपको समझ आएगी। अगर हमको इसको कहने में या मेरा अल्फाजों में कुछ गलती हुई तो माफ़ी चाहते हैं, लेकिन इस वीडियो को पूरा देखिए, इस पे सोचिए। सबका दिमाग अलग अलग काम करता है, तो आप अपने दिमाग से अपने हिसाब से सोचिए कि आपकी समस्या जो है हल हो क्यों नहीं रही है। आप सब कुछ तो कर रहे हो, नमाज पढ़ रहे हो, रोज़ा रख रहे हो, हज कर रहे हो, ज़कात दे रहे हो, सारे काम तो कर रहे हो आप, फिर भी आप परेशान क्यों हो? आपकी परेशानी का वजह क्या है? इस पर गौर करें और हमें इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में इंशाअल्लाह।